हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी और आज आपके समक्ष ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 लेके आया। पिछले सेशन में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखा था, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन रेशियोज़ का क्या मतलब है, इसको हमने एक सूत्र के थ्रू बताया था आपको। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज योर साइन थीटा, cos theta is base upon hypotenuse and tan theta is perpendicular upon base, and similarly reciprocal ratio हमने सीखे थे cosec sec cot का। इसी के साथ में पाइथागोरस थ्योरम पे डिस्कशन हुआ था और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फॉर्मूले पे डिस्कशन हुआ था हम लोगों का। रिसिप्रोकल रेशियो पे बात चर्चा करी थी हम लोगों ने कि साइन का रिसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रिसिप्रोकल सेक थीटा और tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो इस पे आगे की परिचर्चा बढ़ाते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। ओके, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 90 माइनस कर दीजिए। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अनदर एंगल। ओके, शुरुआत के लेक्चर में एक बात कही थी मैंने कि जो भी हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन होगा उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है और ये हमारा बेस। ठीक है, अब यदि वैल्यू हमें निकालनी साइन 90 माइनस थीटा की तो पहले तो ये काम ये करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये है, तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, बेस ये। अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC। ठीक, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन BC। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC लिख दिया हमने। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है तो AC अपॉन AB वैल्यू हो जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब BC अपॉन AB, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन BC। इतनी बात तो हम लोगों ने अपने पहले सेशन में सीख चुके हैं। अब बात आई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। ये भी बहुत 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 आसान है, बस केवल एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो भी हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन होगा उसके अपोजिट साइड है आपकी परपेंडिकुलर होती है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, और जिस पे का ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना है, दैट इज योर बेस। ओके, अब यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये वो 90 माइनस थीटा हो गया। अब यदि ये एंगल ऑफ कंसीडरेशन है आपका तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा। ओके, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज यही रहेगी। यदि एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये है तो परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, यदि एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये है तो आपका परपेंडिकुलर ये माना जाएगा। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब यदि हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, और यहां पे देखिए AB अपॉन AC की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को याद करना तो बहुत आसान है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन क्यों होता है इसका आप कंसेप्चुअल चीज समझिए। यदि बेसिक समझ में आ जाएगा तो चीजें वास्तव में बहुत आसान होंगी। रटना नहीं है, समझना है आपको। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा, यदि एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये है तो बेस हमारे लिए ये होगा, यानी कि BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC क्या है, साइन थीटा है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए यहाँ सेक 90 माइनस थीटा AC अपॉन BC है, AC अपॉन BC कहाँ आ रहा है, AC अपॉन BC कोसेक में आ रहा है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा
AC अपॉन AB, देखिए AC अपॉन AB कहाँ आ रहा है, AC अपॉन AB आ रहा है सेक थीटा में, इसलिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा, यहां पे वैल्यू आ रही है आपकी AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC क्या आ रहा है, कॉट थीटा आ रहा है, इसीलिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। फॉर्मूले याद करना नो डाउट आसान है, लेकिन समझेंगे यदि चीज को तो और भी आसान लगेगा। यदि चीजों को सरल बनाना है तो समझना जरूरी है। मैं इस बात पे लगातार मैं जोर देता हूं कि समझ जरूरी है, समझ आ जाएगी तो फिर तो आसान लगेगी चीज, रटने का नहीं है। रटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्रक्स। ओके, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा आप लोगों को, और यदि यहाँ तक की जर्नी समझ में आ गई है तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करते हैं। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यूज याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ आज आपको, उसके बाद आप 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ये वैल्यू साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। रटना नहीं है, समझने की बात है। डेरिवेशन नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यूज का आपको याद कैसे करनी है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात बताते हैं आप लोगों को हम। यहां पे हमें एंगल देखने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ज़्यादातर यही एंगल शुरुआत में हम यूज़ करते हैं। ओके, और वैल्यूज कौन सी ली जाती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, अब देखिए कितने आसान है ये वैल्यूज याद करना। याद करना नहीं, इस वैल्यू को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, 60 एंड 90 सो ऑन। सिमिलरली टेन के केस में कोसेक, सेक, कॉट, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका। यहाँ लिखिए आप 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इतना तो समझ में आ रहा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया हमने। ठीक, अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या किया हमने, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। इज इट इजी? क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, सबको 4 से डिवाइड किया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया। बहुत आसान है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0/4, 0/4 इज 0, वैल्यू क्या आएगी 0। 1/4 का स्क्वायर रूट, वैल्यू क्या आएगी 1/2। 2/4 का स्क्वायर रूट, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। √3/4 का स्क्वायर रूट, वैल्यू क्या आएगी √3/2। 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1। ओके, अब ये वैल्यू जो 1 यहां लिखी है इसको यहां लिख दीजिए। √3/2 यहां लिखा हुआ, इसको यहां लिख दीजिए। 1/√2 यहीं पे आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 आपका यहां आ जाएगा। ये भी आसान चीज है भाई। पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, ये सबको 4 से
डिवाइड किया, सबका स्क्वायर रूट लिया, एक रो की वैल्यूज निकाली हमने केवल 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 आ गया। इन्हीं वैल्यूज को हमने इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ उल्टे करके लिख दिया। ठीक, tan निकालना है, 0/1 डिवाइड कर दो, क्योंकि फॉर्मूला बताया था आप लोगों को sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/0 डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, या इसको लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड। ओके, अब कोसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, इसका उल्टा, 0 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वैल्यू √2, ये वैल्यू 2/√3, ये वैल्यू 1। कॉस का उल्टा कर दीजिए, सेक आ जाएगा, 1 का उल्टा 1, ये वैल्यू 2/√3, ये वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ये 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी। कॉट के लिए निकालनी है, tan का उल्टा कर दीजिए, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये वैल्यू √3, ये 1, ये 1/√3, और यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका। है आसान है याद करना, और इसको आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। देखिए साइन की वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये वैल्यूज यहाँ आ जा रही है। tan और cot की वैल्यूज ऐसे ही आती हैं, 0, देखिए 0 यहाँ पे, 1/√3, 1/√3, ये 1, ये 1, ये √3, ये √3, वो इन्फिनिटी, देखो यहाँ इन्फिनिटी। कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के, इन्फिनिटी यहाँ, तो देखिए ये इन्फिनिटी यहाँ, ये 2 तो ये 2, ये √2, ये √2, ये 2/√3, ये 2/√3, ये 1, देखो यहाँ 1। इस तरह चीज़ें समझिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने से थोड़े आता है, समझने से चीज़ें आती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स पे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारा नाम डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी और मेरा मोबाइल नंबर 9889216070, आप चाहें तो मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बात कहूँगा आप लोगों से, मेहनत करिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आपका उद्देश्य क्या है ज़िंदगी में, क्या पाना चाहते हैं, सब कुछ भूल करके बेटा यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अन्यथा मत लीजिएगा इस बात को, कहीं भी अननेसेसरी समय नष्ट मत करिए अपना, समय बहुत कीमती है। पैसा यदि आपकी जेब से 2, 4, 10,000, 50,000, लाख रुपए कहीं गिर जाता है, उस पैसे को आप दोबारा अर्न कर सकते हो। आज आप हो सकता है कि कम पैसा कमा रहे हो, कल को आप ज़्यादा पैसा कमा करके वो पैसा आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन यदि समय एक बार चला गया तो वापस लौट के नहीं आएगा। समय को आप दोबारा कमा नहीं सकते हो, पैसे को कमाया जा सकता है, समय नहीं कमाया जा सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण समय आपके पास है, इसका पूरा सदुपयोग केवल और केवल पढ़ाई पे करिए, अपने लक्ष्य पे केंद्रित करिए और कहीं पे नहीं। और आप लोगों से एक निवेदन है हमारा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ सीखी है जो आपको अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से शेयर करना चाहिए तो उनसे शेयर कर दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। यदि आपको लगता है अच्छी चीज़ है तो बाकी लोगों से शेयर करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आगे भी देखते रहें और मैं आपके संपर्क में बना रहूं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।